दीवार हिल रही थी। बिल्कुल सही बात है हजारों साल ये। से कैद एक कौम आज फिर उसी जगह से नोच रही थी, खिंच रही थी, तोड़ने की कोशिश कर रही थी। एक लम्हा आएगा जब ये दीवार रेजा रेजा हो जाएगी, और जब ये कौम निकलेगी, उनका पहला लश्कर पूरा समंदर पी जाएगा। आखिरी लश्कर गुजरेगा और कहेगा, यहां कभी पानी था। ये याजूज माजूज हैं, और उनके निकलने का वक्त शायद तुम सोचते हो अभी दूर है। यह कौम अचानक जाहिर नहीं हुई। इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं जितनी इंसानी तारीख खुद गहरी है। जमहूर उलमा, इमाम इब्न कसीर, इमाम तबरी, इमाम कुर्तुबी, सबका इत्तिफाक है कि याजूज माजूज इंसान हैं। ये कोई जिन नहीं, कोई शैतान नहीं, कोई अजनबी मखलूक नहीं, बल्कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। उनका नसब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस से मिलता है। तूफ़ान नूह के बाद जब ज़मीन पर दोबारा आबादी फैली, तो याफिस की नस्ल मशरिक़ की तरफ बढ़ी। याजूज माजूज उन्हीं की औलाद में से हैं, लेकिन उनकी ताकत और तादाद कोई आम इंसानी कौम से मवाजना नहीं रखती। सही बुखारी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, जहन्नम का हिस्सा अलग करो। हर 1000 में से 999 याजूज माजूज के होंगे। सहाबा ने सुना तो चेहरे पर खौफ छा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए फरमाया, तुम दूसरी उम्मतों के मुकाबले में ऐसे हो जैसे सियाह बैल की खाल पर एक सफ़ेद बाल। आज दुनिया की आबादी 8 अरब है। हर एक इंसान के मुकाबले में 999 याजूज माजूज, तो उनकी तादाद का तसव्वुर भी ज़हन नहीं कर सकता। और ये तादाद बढ़ रही है, क्योंकि रिवायत में है कि उनका कोई फ़र्द कम से कम 1000 बच्चे छोड़े बगैर नहीं मरता। अरबी में अलिफ का लफ्ज़ एक मखसूस तादाद के लिए भी आता है, और कसीर तादाद के मफ़हूम में भी, और अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन यह तय है कि उनकी नस्ल बढ़ने की रफ्तार इंसानों से बहुत ज़्यादा है। तफसीर इब्न कसीर में उनकी 3 अक़साम का जिक्र मिलता है। एक गिरोह बहुत लंबा, एक दरमियाना कद, और एक वो जिनके कान इतने बड़े हैं कि एक कान बिस्तर बनाते और दूसरा ओढ़ लेते हैं। ताहम उलमा ने वाज़ेह किया है कि ये रिवायात इसराइलियात के ज़ुमरे में हैं। उन्हें यकीनी नहीं माना जा सकता। जो यकीनी है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबे में उनका हुलिया बयान फरमाया। चौड़े चेहरे, छोटी आंखें, हल्के भोरे बाल, चेहरे ढाल की तरह। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात याजूज माजूज तक भी रसाई हुई। आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी, लेकिन चंद एक के सिवा किसी ने ईमान कबूल नहीं किया। ये कौम अपने कैद खाने में भी सरकश है, और जब निकलेगी तो इस सरकशी का पूरा जोर दुनिया पर टूटेगा। लेकिन उन्हें कैद किसकी ने किया? वो बादशाह कौन था जिसने लोहे और तांबे से वो दीवार बनाई जिसे हजारों साल से कोई तोड़ नहीं सका? जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लें। आपकी ये एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। यही हौसला अफजाई हमें इससे भी बेहतर कंटेंट लाने का जज्बा देती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें ज़ुल्करनैन, ताकि अगली कहानी जल्द आप तक पहुंचे। वो बादशाह जिसके पास मशरिक से मगरिब तक का इक़्तिदार था, कुरान ने उसे नाम दिया ज़ुल्करनैन, 2 सिंगों वाला। उलमा के दरमियान इस बारे में इख्तलाफ है कि वो नबी थे या अल्लाह के एक नेक और बरगुज़ीदा बंदे, लेकिन एक बात पर सब मुत्तफ़िक़ हैं, अल्लाह ने उन्हें वो ताकत, वो इल्म और वो वसाइल दिए जो किसी आम हुक्मरान को नहीं दिए गए। तफसीर इब्न कसीर में है कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते थे, और अल्लाह की राह में ज़मीन को अदल से भरना उनका मकसद था। उनके पास 2 झंडे थे, एक सफ़ेद, एक सियाह। दिन को सफ़र करते तो सियाह झंडा पीछे रखते, अंधेरा रास्ते को ढांप लेता, दुश्मन उन्हें तलाश न कर सकता। रात को सफ़ेद झंडा आगे रखते, रास्ता दिन की तरह रोशन हो जाता। वो मशरिक़ गए, मगरिब गए, शुमाल से जुनूब तक,
और फिर एक रोज़ मौजूदा कुर्ग़िज़स्तान के इलाके से गुज़र रहे थे। पहाड़ थे, मैदान थे, और उन पहाड़ों के दरमियान एक कौम थी जो खौफ में डूबी हुई थी। यह कौम मुश्किल से बात समझती थी। सूरह अल-कहफ में अल्लाह ने फरमाया कि उन्हें तर्जुमान के बगैर बात पहुंचाना मुमकिन न था। ये लोग ज़मानों से एक दरिंदे के साए में जी रहे थे। याजूज माजूज हर तरफ से हमला करते, फसलें तबाह करते, जानवर ले जाते, इंसानों को नुकसान पहुंचाते। उनकी बेबसी अपनी इंतहा पर थी। जब ज़ुल्करनैन आए तो उन्होंने दरख्वास्त की, क्या हम आपको माल दें, बस हमारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दे। ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया, जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है, बस अपनी ताकत से मेरी मदद करो। ये एक बादशाह की बेनियाजी नहीं, ये एक मोमिन का यकीन था। फिर तामीर शुरू हुई। लोग लोहे के टुकड़े लाते रहे। ज़ुल्करनैन उन्हें दोनों पहाड़ों के दरमियान भरते रहे। तह पर तह चढ़ती रही, दीवार ऊंची होती रही, यहां तक कि पहाड़ों की चोटियों के बराबर हो गई। फिर आग जलाई गई, लोहा सुर्ख अंगारा बन गया। फिर पिघला हुआ तांबा उस पर उंडेल दिया गया। लोहा और तांबा मिलकर एक ऐसी धात बनते हैं जिसे आम औजारों से काटना नामुमकिन है। आज की जदीद धात साजी भी इस मुरक्कब की मजबूती तस्लीम करती है। दीवार मुकम्मल हुई। ज़ुल्करनैन ने कहा, यह मेरे रब की रहमत है, और जब मेरे रब का वादा आएगा वो उसे रेजा रेजा कर देगा। ये दीवार आज भी कहीं खड़ी है, लेकिन अल्लाह ने उसे नजरों से ओझल रखा है, जैसे वो जिन्नों और फरिश्तों को हमसे छुपाता है, वैसे ही उस दीवार को और उसके पीछे कैद कौम को भी छुपाए हुए है। लेकिन याजूज माजूज चुप नहीं बैठे। हजारों साल से हर रोज एक ही कोशिश, और हर रोज एक ही अंजाम। हर सुबह वही दीवार, हर रात वही नाकामी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि याजूज माजूज हर दिन उस दीवार को खोदते हैं। नाखूनों से, पत्थरों से, जो भी मिले उससे खोदते रहते हैं, यहां तक कि दीवार के पार सूरज की रोशनी नजर आने लगती है। बस एक आखिरी ज़रब बाकी होती है। तब उनका सरदार कहता है, बस करो, कल आकर तोड़ देंगे, और वो वापस चले जाते हैं। रात गुजरती है, अल्लाह का हुक्म होता है, और सुबह जब वो लौटते हैं तो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत खड़ी होती है, गोया उन्होंने उसे कभी छुआ ही नहीं। दिन भर की मेहनत एक रात में जाया। ये सिलसिला हजारों साल से जारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार बिच्छू के डंक की वजह से उंगली पर पट्टी बांधकर खुतबा दिया, और उसमें फरमाया, तुम कहते हो कोई दुश्मन नहीं, लेकिन तुम दुश्मन से लड़ते रहोगे यहां तक कि याजूज माजूज ज़ाहिर हों। यह फरमाना इस बात की दलील है कि उनका खतरा हमेशा से हकीकी और करीब रहा है। लेकिन एक दिन सब बदल जाएगा। वो दिन जब खुदाई रोकते हुए उनका सरदार वही जुमला कहेगा, कल आकर तोड़ देंगे, लेकिन इस बार एक लफ्ज ज्यादा होगा, इंशाअल्लाह। सही मुस्लिम की रिवायत है। बस यही वो लम्हा है जब अल्लाह का फैसला होगा कि दीवार को बहाल ना किया जाए। अगली सुबह वो आएंगे, दीवार वहीं होगी जहां छोड़ी थी। चंद ज़रबें और सदियों की कैद खत्म। ये कौम अपने पूरे वजूद में काफिर है, अल्लाह का नाम लेना जानती तक न थी, लेकिन एक नामालूम वजह से उस दिन उनके मुंह से इंशाअल्लाह निकलेगा, और यही उनकी रिहाई की कुंजी बन जाएगा। ये हमारे लिए भी सबक है। इंशाअल्लाह सिर्फ ज़बान का लफ्ज़ नहीं, ये अल्लाह की मशीयत का एतराफ़ है। जब ये एतराफ़ हो, सदियों की दीवारें भी टूट जाती हैं, और जब ये दीवार टूटेगी, इससे पहले दुनिया में एक ऐसा तूफान आ चुका होगा जिसने पूरी इंसानियत को हला कर रख दिया होगा। याजूज माजूज अकेले नहीं आएंगे, उनके निकलने से पहले दुनिया पहले ही तबाही के दहाने पर आ चुकी होगी। कयामत की बड़ी निशानियां एक तरतीब से आती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बड़ी निशानियों का जिक्र फरमाया। धुआं, दज्जाल,
जमीन का जानवर, सूरज का मगरिब से तुलू, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, याजूज माजूज, 3 बार जमीन का धंसना और आखिर में वो आग जो लोगों को एक जगह जमा करेगी। याजूज माजूज इस फहरिस्त में बहुत आगे हैं, यानी उनसे पहले बहुत कुछ गुजर चुका होगा। सबसे पहले आएगा दज्जाल का फितना। जब इंसानियत मुकम्मल तौर पर बदअमल हो जाएगी, नेकी का हुक्म देने वाला कोई ना होगा, बुराई से रोकने वाला कोई ना होगा, तब अल्लाह दज्जाल को छोड़ेगा। वो एक आंख वाला होगा, लेकिन उसकी ताकत होश उड़ा देने वाली होगी। वो जमीन को फसलें उगाने का हुक्म देगा और वो मानेगी। वो आसमान को बारिश बरसाने का हुक्म देगा और वो बरसेगी। वो चलाएगा, मैं तुम्हारा रब हूं। जो ना माने उस पर आग बरसाएगा। मोमिनीन पहाड़ों में छुप जाएंगे, गारों में पनाह लेंगे। भूख, प्यास, खौफ, हर दिन एक अजाब होगा। फिर आसमान फटेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। सही मुस्लिम में है कि वो दमिश्क की जामे मस्जिद के मीनार के पास नाजिल होंगे, सफेद लिबास, 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखे हुए। वो न नई शरीयत लाएंगे न नया दीन। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनकर आएंगे। दज्जाल को कत्ल करेंगे, फितना खत्म होगा, लोग सुख का सांस लेंगे, कहेंगे अब अमन आ गया। लेकिन ये सुकून बहुत मुख्तसर होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में 40 साल तक नेमतें होंगी, कोई बीमारी नहीं, कोई फसाद नहीं, जन्नत जैसी जिंदगी। और फिर इसी दौर में अल्लाह का फैसला होगा, दीवार तोड़ दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को वही आएगी, मेरे ऐसे बंदे निकल आए हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी इंसान में नहीं, मेरे बंदों को कोहे तौर पर ले जाओ। याजूज माजूज निकल पड़े हैं, और अब जो आने वाला है वो इंसानी तारीख की सबसे बड़ी तबाही है। दीवार करी और सैलाब आ गया। सूरह अल-अंबिया में अल्लाह ने फरमाया, वो हर बुलंदी से तेजी से उतरेंगे, एक सिमत नहीं, एक रास्ता नहीं, चारों तरफ से, हर पहाड़ी से, हर वादी से, अरबा अरब की तादाद। एक ऐसा तूफान जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कोई फौज नहीं रोक सकती, कोई हथियार नहीं ठहरा सकता। उनका पहला लश्कर बहरा तबरिया पर पहुंचेगा। सही मुस्लिम की रिवायत है, पहला गिरोह इस समंदर का सारा पानी पी जाएगा। आखिरी गिरोह जब वहां से गुजरेगा तो खुश्क जमीन देखकर कहेगा, यहां कभी पानी हुआ करता था। फिर वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ मार्च करेंगे, शहर के करीब पहुंचकर अपने तीर आसमान की तरफ चलाएंगे। अल्लाह इन तीरों को खून आलूद करके वापस करेगा। वो समझेंगे हमने आसमान वालों को भी शिकस्त दे दी। उनका सरदार ललकारेगा, जमीन वाले खत्म, अब आसमान वालों की बारी है, कोई नहीं बचेगा। ये उनकी सबसे बड़ी गुस्ताखी होगी और यही उनकी आखिरी गलती। जमीन पर फसाद अपनी इंतहा पर होगा, खेतियां तबाह, पानी खत्म, जानवर हलाक, हर चीज बर्बाद। वो जो भी जानदार मिले खा जाएंगे, जो भी जखीरा मिले लूट लेंगे। लोग भूख से मरने लगेंगे। हदीस में है कि उस वक्त एक बैल का सर 100 दीनार से भी महंगा होगा, यानी खाने की चीज हर कीमत पर नायाब होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन कोहे तौर पर मैसूर होंगे, लड़ने की ताकत ना होगी, निकलने का रास्ता ना होगा। तब वो अल्लाह की तरफ पलटेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हाथ उठाएंगे, मोमिनीन साथ होंगे, फरियाद होगी, या अल्लाह उनसे बचा, हम में ताकत नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। और अल्लाह का हुक्म होगा। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह याजूज माजूज की गर्दनों में नगफ नामी कीड़ा पैदा करेगा। ये कीड़ा अंदर से खाएगा और सिर्फ एक रात में पूरी कौम खत्म हो जाएगी। जैसे एक ही जान हो, सब एक साथ गिरेंगे। अरब हा अरब लाशें एक रात में। सुबह होगी और जमीन लाशों से भरी होगी। मुसलमानों में से एक नेक शख्स खुद को पेश करेगा, ये जानते हुए कि शायद वो मारा जाए, कि जाकर देखे क्या हुआ। वो जाएगा
और जमीन को लाशों से ढका पाएगा, लूट कर चलाएगा। ए मुसलमानों, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे दुश्मन को खत्म कर दिया। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन कोहे तौर से नीचे उतरेंगे। बदबू इतनी शदीद होगी कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। दोबारा दुआ होगी, अल्लाह ऐसे परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें बख्ती ऊंट जितनी लंबी होंगी। वो लाशों को उठाकर दूर समंदर में फेंक देंगे और फिर आसमान से मूसलाधार बारिश होगी, पूरी जमीन को ऐसे साफ कर देगी जैसे शीशा धोया गया हो। याजूज माजूज का फितना खत्म। लेकिन जो लोग बच गए उनका क्या होगा? क्या जमीन फिर आबाद होगी? क्या बरकत वापस आएगी? जमीन खामोश थी लेकिन जिंदा थी। वो तूफान जिसने समंदर खुश्क कर दिए थे, शहर मिलिया मीट कर दिए थे, फसलें जला दी थीं, एक रात में थम गया था। कोहतोर पर बैठे मोमिनीन जब सुबह की रोशनी में नीचे उतरे तो जमीन धुली हुई थी, साफ थी, बारिश की खुशबू थी। ये सब अल्लाह की कुदरत है। सुकून था जो सदियों की थकन के बाद मिलता है। लेकिन जमीन अभी भी खाली थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए जगह ढूंढी, लेकिन कोई जगह न मिली। याजूज माजूज ने जो कुछ देखा था खा लिया था, जो कुछ मिला था तबाह कर दिया था। जमीन खाली थी, लोग थके हुए थे, भूखे थे, बेसहारा थे। फिर दोबारा दुआ हुई और अल्लाह की रहमत उतरी। सही मुस्लिम की रिवायत है, जमीन को हुक्म होगा, अपने फल उगा, अपनी बरकतें लूटा, और फिर वो हुआ जो आंखों ने कभी ना देखा था। एक अनार इतना बड़ा होगा कि पूरा गिरोह उससे सैर हो जाएगा, और उसका छिलका इतना बड़ा होगा कि लोग उसे साए के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक जवान ऊंटनी का दूध एक बड़े कबीले के लिए काफी होगा। एक गाय का दूध पूरे खानदान को सैराब करेगा। एक बकरी का दूध एक घर के लिए काफी होगा। वो जमीन जो अभी चंद घंटे पहले लाशों से भरी थी, अब जन्नत का नमूना बन जाएगी। और याजूज माजूज की छोड़ी हुई कमानें, तीर और तरकश, मुसलमान उन्हें 7 साल तक बतौर ईंधन इस्तेमाल करेंगे। या अल्लाह, न फौज काम आई न हथियार, बस तेरी रहमत ने बचाया। ये वो सबक है जो याजूज माजूज की पूरी कहानी हमें देती है। लड़ाई ताकत से नहीं जीती गई, दुआ से जीती गई। वो मोमिनीन जो कोहे तौर पर मैसूर थे, जिनके पास कोई हथियार न था, जिनकी फौज न थी, जिनके पास सिर्फ अल्लाह का नाम था, वो जीत गए। और वो कौम जिसने समंदर पी लिया, आसमान पर तीर चलाए, पूरी जमीन को रोन डाला, एक कीड़े से खत्म हो गई। अब जरा रुको और अपने आप से पूछो, अंबिया अलैहिमुस्सलाम याजूज माजूज के फितने से पनाह मांगते थे। वो अंबिया जिनका अल्लाह से बराह रास्त ताल्लुक था, वो भी इस फितने से डरते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे हबीबा रजी अल्लाह अन्हा के घर में घबराहट के साथ दाखिल हुए और फरमाया, याजूज माजूज की दीवार में आज इतना बड़ा सुराख हो गया है, और अंगूठे और शहादत की उंगली से दायरा बनाया। साहबिया ने पूछा, क्या नेक लोगों के होते हुए भी तबाही आएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जब बुराई और गुनाह फैल जाए। ये आज के दौर के लिए आईना है। आज बुराई फैली हुई है, नमाजें कज़ा हैं, कुरान बंद पड़ा है, गुनाह खुले आम है। क़यामत की निशानियां एक एक करके जाहिर हो रही हैं। याजूज माजूज का निकलना दौर नहीं, लेकिन इससे पहले हमारे पास वक्त है। तौबा का दरवाज़ा अभी खुला है, अल्लाह की तरफ पलटने का मौका अभी बाकी है। सवाल ये नहीं कि वो आएंगे या नहीं, सवाल ये है, जब वो आएं तुम कोहे तौर वालों में होगे या भागने वालों में? जब हर ताकत नाकाम हो, जब हर हथियार बेकार हो, उस वक्त तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान कितना फासला होगा? वो फासला आज कम करो, क्योंकि कल का वादा किसी के पास नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ये भी लिखें,
अल्लाह हम सबको इन फितनों से महफूज रखे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें।